हेलो दोस्तों, एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक और नई स्टोरी कवर करेंगे और आप लोगों का सपोर्ट का जरूरत है, इसलिए पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आज जो हम लोग नई स्टोरी कवर करने वाले हैं उसका नाम है माय डेयरिंग वाइफ। यह एक बहुत अच्छी स्टोरी है, आप लोग सुनेंगे तो बहुत पसंद आएगा। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, स्टोरी को पूरा जरूर देखें। आइए अब हम लोग एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 1, शिखा और शिवम। बेटा मेरी मदद कर दो, बस एक बार बेटा। एक 50 साल की औरत अपने हाथ जोड़े, आंखों में आंसू लिए बोल रही थी। उसके सामने करीब 24 साल की लड़की जो अपने फोन में बिजी थी, बोली, अरे आंटी, पिछली बार ही मैंने बताया था, आपका बेटा बहू बिल्कुल ठीक है, हंसी खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और अब आपको क्या चाहिए, क्यों जाना है आपको उस घर में। वो औरत अपने आंसू साफ करते हुए बोली, बेटा मुझे बस एक बार अपने पति को देखना है। मैं अपने बच्चों को तो देख लेती हूँ पर अपने पति को नहीं देख पाती हूँ। उनकी तबीयत खराब है, कुछ दिनों से वो घर से बाहर नहीं आते और मैं घर ले अंदर नहीं जा सकती, मेरी मदद कर दो बेटा। आंटी, उस लड़की ने कहा ही था कि एक नजा कर बोली, मैडम एक विप केस आया है, हेड सर आपको अपने कैबिन में बुला रहे हैं। वो लड़की आराम से चेयर से उठकर अपना कोट पहन अंदाई लेते हुए बोली, आंटी मैं कल कुछ करती हूँ इस पर, अभी मुझे जाना होगा। बोलते हुए वो लड़की अपने केबिन से निकल गई। उसके जाते ही वो औरत एक धुआं होकर गायब हो गई। वो लड़की हेड सर के केबिन के दरवाजे को खोल अंदर जाते हुए बोली, मैं अंदर आ रही हूँ सर। अंदर एक 55-56 साल का आदमी जो लैपटॉप पर कुछ देख रहा था, उस लड़की के अंदर आने की आवाज सुन उन्होंने जल्दी से लैपटॉप को बंद दिया। वो चीर कर बोले, क्या तुम कभी भी डोर नॉक करके नहीं आ सकती। वो लड़की चेयर पर बैठती हुई शरारती मुस्कान लिए बोली, क्यों, क्या आप फिर से वैसी वाली फिल्म देख रहे थे क्या। कितनी बार कहा है मैंने आपसे, आप अब शादी कर ही लो यार, और कब तक लोगों की नजरों में ब्रह्मचारी बनकर रहोगे। अभी आपकी उम्र ही क्या है, मस्त गबरू जवान तो लगते हो। हाँ बस सिर पर बाल थोड़े कम है, पर कोई बात नहीं, पैसों से इंसान के सारे छिप जाया करते हैं। उसकी बात सुन वहां खड़ी नर्स को हंसने लगी। हेड सर ने उसे घूर कर देखा तो वो बेचारी अपनी हंसी कंट्रोल कर चुप से खड़ी हो गई। हेड सर एक नजर उस नर्स को घूर कर उस लड़की से बोले, मैं वैसी कोई फिल्में नहीं देखा करता हूँ और न ही मुझे कोई शादी वादी करनी है। अभी एक बहुत बड़ा केस आ रहा है। शिवम भत्रा का नाम सुना है तुमने, वो हमारे हॉस्पिटल का ट्रस्टी भी है। उसे गोली लगी है और वो यही आ रहा है, तुम यहाँ की बेस्ट डॉक्टर हो, जल्द से जल्द ठीक कर यहाँ से भेजो उसे। और एक बात, वो बहुत घमंडी इंसान है, उससे जरा तमीज से बात करना। तुम समझ में आ रहा है न तुम्हें मैं क्या बोल रहा हूँ। वो लड़की चेयर पर लेफ्ट राइट घूमते हुए अपने फोन पर गेम खेलते हुए बोली, हाँ समझ गई मैं, आप यही बोल रहे हो न कि उसे जिंदा करके जल्दी से दफा करना है। हो जाएगा। हेड सर उस लड़की को समझाते हुए बोले, देखो तुम्हें बस उसका ट्रीटमेंट करना है और कुछ नहीं। वो थोड़ा अड़ियल है पर तुम प्लीज उसकी बातों पर गुस्सा होकर उससे लड़ाई मत करना। वो लड़की चेयर से उठ बाहर जाते हुए बोली, ये उस पर डिपेंड करता है कि उसे अपना ट्रीटमेंट करवाना है या कुछ और। हेड सर नर्स से बोले, जाओ तुम भी उसके साथ, यहाँ खड़ी क्यों हो। नर्स उनकी डांट सुन जल्दी से वहां से भाग गई। हेड सर उन्हें जाता देख अपना सिर पकड़ कर बोले, हे भगवान, बस ये लड़की उसे भी न सुधारने लगे, सब संभाल लेना ऊपर वाले। वो लड़की और नर्स साथ में और की तरफ जा रहे थे। वो लड़की नर्स को नर्वस देख बोली, क्या हो गया तुम्हें, पहली बार तो तुम मेरे साथ किसी को ऑपरेट करने जा नहीं रही हो, तो फिर इतना नर्वस क्यों हो रही हो। नर्स बोली, मैडम वो जो सर आए हैं न, मैंने सुना है वो बहुत कुशल है, उनके सामने जो भी गलती करता है वो फिर दोबारा कभी किसी को नहीं दिखता है। वो लड़की उसकी बात सुन मुस्कुरा दी। वो उससे मास्क और गाल्व्स लेकर पहनते हुए और के पास पहुंची तो देखा और के बाहर कई सारे काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड खड़े थे। वो उन्हें देख धीरे से फुसफुसाई, ये अमीर लोग और इनके चोंचले, अब क्या ये लोग भी उसका ऑपरेशन करेंगे कि यही भीड़ लगा कर खड़े हैं। वो और के अंदर जाने को हुई कि बाहर खड़े एक बॉडीगार्ड ने उसे रोक कर बोला, शिखा शर्मा, हमारे बॉस को ऑपरेट सिर्फ शिखा शर्मा ही करेगी। वो लड़की एक हाथ से अपना मास्क हटा दूसरे हाथ से अपना कार्ड दिखाते हुए बोली, देखो देख लो मैं ही हूँ।
वो बॉडीगार्ड और वहां खड़े सभी बॉडीगार्ड उस लड़की को देख एक पल को फ्रिज हो उसे ही देखते रह गए। शिखा अपना मास्क वापस पहनते हुए बोली, मुझे देखना हो गया हो तो अब मैं जाऊं अंदर, वरना कहीं तुम लोगों के बॉस को कुछ गया तो। शिखा की बात सुन वो बॉडीगार्ड जल्दी से साइड हो उसे रास्ता देते हुए बोला, हाँ आप जा सकती हैं, जाए प्लीज। वो लड़की और नर्स दोनों और के अंदर चले गए। अंदर जाकर शिखा अपना ग्लव्स ठीक करते हुए बोली, इन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दो। नर्स जाती उससे पहले एक आवाज आई, मैं होश में ही हूँ, मुझे इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही जल्दी से ट्रीटमेंट करो, मेरे पास टाइम नहीं है। दोनों ने सामने देखा तो ऑपरेशन बेड पर एक करीब 30 साल का लड़का बैठा हुआ था। गेहुआ रंग, हाइट 6.2 इंच, काले बाल जो बिखरे हुए थे, उसके चेहरे पर ही दुनिया भर का घमंड दिख रहा था। पर हाँ, उसका अपने लुक पर घमंड करना गलत नहीं था। वो था ही इतना हैंडसम, हॉट और चार्मिंग कि कोई उसे देखे तो बस देखता ही रह जाए। शिखा उसे एक नजर देख अपना गाल ठीक करते हुए बोली, आया शिवम बटर। वो लड़का यानी शिवम बोला, यस आई एम शिवम बटर। एपिसोड 2 आंखों का अट्रैक्शन और एक परछाई। शिवम के कपड़ों पर खून के धब्बे लगे थे। उसके राइट कंधे से गोली छूकर निकली थी। शिखा बोली, ठीक है पर ट्रीटमेंट के दौरान मुझे डिस्टर्ब मत करना। शिवम बोला, मैं नहीं करूंगा, तुम जल्दी से मेरा ट्रीटमेंट करो, मुझे जल्दी जाना है। शिखा को उसकी इस तरह की बातों से गुस्सा आ रहा था पर वो अपने गुस्सा को कंट्रोल कर उसके तरफ जाते हुए नर्स से बोली, इनका शर्ट उतारो। पर नर्स को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया था, वो खड़े होकर एकटक शिवम को ताड़ने में लगी थी। नर्स को अपनी जगह खड़ा देख शिखा ने उसका नाम जोर से पुकारा, निधि। अपना नाम सुन निधि होश में आई और जल्दी से बोली, हाँ हाँ मैडम, आपने कुछ कहा। शिखा उसे घूरकर शिवम को सुनाते हुए बोली, थोड़ा कस दीजिए अपने हाथों को, तुमने सुना नहीं क्या, इन्हें जल्दी जाना है, इनका शर्ट उतारो जल्दी। शिवम शिखा की बात सुन उसकी तरफ देखा तो उसे सिर्फ शिखा का साइड चेहरा दिखा, जिस पर भी मास्क लगा हुआ था। वो उसे घूरकर कुछ नहीं बोला। निधि जल्दी से शिवम के पास गई तो शिवम उसे रोक उसे घूरते हुए बोला, तुम रहने दो, मैं खुद अपना शर्ट उतार लूंगा। निधि बेचारी उसकी रोबदार आवाज सुन डर गई। शिखा निधि से बोली, तुम जाओ, ये खुद कर लेंगे। निधि शिखा की बात सुन पलक झपकते वहां से गायब हो गई। शिखा शिवम को देखकर बोली, जितनी जल्दी आप अपना शर्ट उतारोगे उतनी जल्दी मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाऊंगी। ब्लड बहुत बह रहा है, कहीं आप बेहोश न हो जाओ, गोली लगी है न आपको। शिवम को उसकी बातों की टोन सुन गुस्सा आने लगा था। वो उसे घूरकर बोला, गोली लगी नहीं है, बस छू कर निकली है। अपनी बात खत्म कर वो अपना शर्ट उतारने की कोशिश करने लगा पर कंधे से गोली छूकर निकलने के कारण वो अपना शर्ट उतार नहीं पा रहा था। शिखा अपनी जगह खड़े होकर अपने हाथ बांधे आराम से उसे देख रही थी। काफी देर स्ट्रगल करने पर भी जब शिवम से अपनी शर्ट नहीं खुली तो मजबूरन अपनी ईगो को साइड रख वो बोला, मिस शिखा, मेरी शर्ट उतार दो। मिस शिखा अपने तरफ उंगली दिखाकर बोली, मैं उतारूं आपकी शर्ट? शिवम, यहाँ कोई और भी है क्या जिसे मैं बोलूंगा? शिवम की बात सुन शिखा एक कोने में देखा जहाँ एक परछाई थी। वो उस परछाई को एक नजर देख शिवम को घूरकर उसके पास गई और उसके शर्ट के बटन धीरे धीरे खोलने लगी। शिवम ने अभी तक शिखा पर गौर नहीं किया, पर अब जब शिखा उसके पास खड़ी, उसके ऊपर थोड़ा झुकी हुई थी तो न जाने क्यों उसे इस लड़की के मास्क के पीछे के चेहरे को देखने का मन होने लगा। शिखा ने जब शर्ट के सारे बटन खोल दिए तो उसके सामने शिवम का परफेक्ट सिक्स पैक वाली बॉडी थी। उसने अपनी पलकें उठाकर शिवम को देखा तो शिखा की समुंदर जैसी नीली, गहरी, खूबसूरत आंखें शिवम के रात के अंधेरे जैसी गहरी काली आंखों से जा मिली। दोनों की आंखें दोनों को अट्रैक्ट कर रही थी। दोनों के आंखों में कुछ ऐसी बात थी जो दोनों को एक दूसरे को देखने को मजबूर कर रही थी। साइड में रखा टेबल से जब कैची नीचे गिरी तब उसकी आवाज सुन दोनों ने अपनी नजरें एक दूसरे से हटाई। शिखा ने एक बार फिर कोने में खड़े परछाई को देखा। वहां अंधेरा होने के कारण उस परछाई का चेहरा पूरी तरह दिखाई नहीं पड़ रहा था। शिखा ने अपनी नजरें उससे हटा ली।
उसने अपनी आंखें नीचे कर शिवम की शर्ट को उतार कर देखा तो पाया उसके बॉडी पर और भी चोटें मौजूद थी। शिखा कॉटन से उसके खून को साफ करने लगी। शिवम अभी उसे गौर से देख रहा था। मेरी आंखें बहुत खूबसूरत हैं न? चेहरा देखने का मन कर रहा हो तो बोल सकते हो, मुझे अपना मास्क हटाकर अपना खूबसूरत चेहरा दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शिखा ने उसे बिना देखे कहा। उसकी बात सुन शिवम अपनी नजरें उस पर हटाकर बोला, ऐसा नहीं है, मैं क्यों देखूंगा तुम्हारा चेहरा, उतनी भी खूबसूरत नहीं हो तुम। शिखा के हाथ उसकी बात सुन रुक गए। वो एक नजर उसे देख फिर अपना काम करते हुए बोली, डॉक्टर समीर कौशल पूरे इंडिया के बेस्ट आंखों के डॉक्टर है, सुना है अभी वो मुंबई में ही है। शिवम को उसकी बात समझ नहीं आई। वो कंफ्यूज होकर बोला, तो मैं क्या करूं, मुझे क्यों बता रही हो उसके बारे में। शिखा खून पोंछते हुए बोली, ताकि जब यहाँ से वापस मुंबई जाओ तो उनके पास चले जाना और अपनी आंखों का अच्छे से इलाज करा लेना। शिवम को उसकी बात पर अब बहुत गुस्सा आ रहा था। आज तक किसी ने उससे इस तरह से बात नहीं की थी, पर उसने उससे कुछ नहीं कहा। वही कोने में खड़े परछाई के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। शिवम की चोट साफ करने में शिखा शिवम के और करीब आ गई थी, पर वो अपने काम में कुछ इस कदर डूबी हुई थी कि उसे इस बात का कोई एहसास ही नहीं था। पर हमेशा रफ एंड टफ रहने वाले शिवम की हालत कुछ ठीक नहीं थी। शिखा के इतने पास होने से उसकी गर्म सांसें शिवम को अपने गले पर महसूस हो रही थी, जो उसे बहुत बेचैन कर रहा था। शिखा उसके चोट पर दवाएं लगाते हुए बोली, दर्द नहीं हो रहा क्या, आयरन मैन लगते हो। शिवम उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए बोला, हो रहा है दर्द, पर यहाँ नहीं। शिखा उसे देख पूछी, यहाँ नहीं हो रहा तो कहाँ हो रहा है, इससे ज्यादा भी कहीं चोट लगी है क्या। शिवम अपने मन में बोला, चोट तो नहीं लगी है, पर पता नहीं क्यों तुम्हारी आंखें देख दिल में दर्द सा महसूस हो रहा है। शिखा उसे अपनी सोच में गुम देख बोली, क्या हुआ, कहीं और भी अगर चोट लगी है तो बोलो, मैं डॉक्टर हूँ, मुझसे कैसा शर्माना। शिवम अपना एक हाथ से अपने सिर को दबाते हुए बोला, सिर में दर्द हो रहा है मुझे, तुम्हारी सस्ती परफ्यूम की स्मेल से। एपिसोड 3, अब मेरा हाथ छोड़ो। शिखा उसे खा जाने वाले नजरों से घूरते हुए बोली, मेरी परफ्यूम से सिर दर्द हो रहा है तुम्हें, आंखों के साथ अपने दिमाग का भी इलाज करवा लेना, वरना तुम्हारी जैसी कोई बेवकूफ लड़की ही मिलेगी तुम्हें। शिवम उसका हाथ पकड़ अपने करीब खींच कर बोला, क्या कहा तुमने, मैं बेवकूफ हूँ, तुम्हें शायद पता नहीं है तुम किसके सामने क्या बोल रही हो। शिखा उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मुझे अच्छे से पता है मिस्टर शिवम भत्रा कि आप कौन हो और मैं क्या बोल रही हूँ, पर गलती आपकी नहीं है। किसी भी बेवकूफ को ये मालूम नहीं होता है कि वो बेवकूफ हैं, और अगर मालूम हो भी तब भी वो मानने को तैयार नहीं होते हैं कि वो एक नंबर के बेवकूफ इंसान हैं। शिवम उसकी कलाई में अपनी पकड़ मजबूत कर दांत पिसते हुए बोला, तुमने मुझे बेवकूफ कहा क्योंकि मैंने तुम्हारी तारीफ नहीं की, है ना। शिखा बोली, पहली बात, मैं खूबसूरत हूँ या नहीं ये मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। इतने अमीर होकर तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी लड़की से कैसे बात की जाती है। और वैसे भी मैंने कोई परफ्यूम नहीं लगाया है, ये हॉस्पिटल है और मैं यहाँ की डॉक्टर हूँ, तो मुझसे दवाइयों की स्मेल आती होगी, न कि किसी परफ्यूम की। अब मेरा हाथ छोड़ो। शिवम ने उसकी बात सुन उसकी कलाई को छोड़ दिया। शिखा फिर से उसका ट्रीटमेंट करने लगी। इस बार शिवम ने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब दरवाजा बंद होने की आवाज आई तब शिवम ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि शिखा जा चुकी है। वो खुद से बोला, क्या लड़की है, जाने से पहले कुछ बोली भी नहीं। उसकी नजर अपने बगल में रखे दवाई पर गई, जिसे देख उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। शिवम ने दवाइयां खाकर अपनी आंखें बंद कर ली। दवाइयों के कारण उसे नींद आ गई और वो सो गया। करीब 3 घंटे बाद उसे जगाते हुए एक नर्स बोली, सर सर प्लीज उठिए सर। आवाज सुन शिवम ने अपनी आंखें खोल उसे देखा तो वो नर्स फिर बोली, सर ये और है, आप यहाँ आराम नहीं कर सकते हैं, आपके लिए विप वार्ड रेडी कर दिया गया है, आप प्लीज इनके साथ जाए, ये आपको आपके वार्ड तक ले जाएगा। नर्स ने एक वार्ड बॉय की तरफ इशारा करते हुए कहा। शिवम ने अपनी आंखें बंद कर बिना कोई जवाब दिए लेटा रहा। वहां खड़ी नर्स और वार्ड बॉय को उसका बिहेव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो लोग कुछ बोलते तब तक गेट खुलने की आवाज आई।
दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। एक लड़का जिसकी उम्र यही कोई 25/26 की होगी, वो अंदर आकर बोला, सर, अब आप ठीक है। शिवम अपनी आंखें बंद किए लेटे हुए ही बोला, रोहन, इन्हें बाहर लेकर जाओ और मिस शिखा शर्मा को अंदर भेजो। वो नर्स बोली, सर, मैडम घर जा चुकी है, अब वो कल ही आएगी, आप प्लीज यहाँ से चलिए। शिवम रूड टोन में बोला, ठीक है, तो मैं भी कल ही यहाँ से जाऊंगा। अब तुम लोग भी यहाँ से जाओ, मुझे आराम करना है। उसकी बात सुन किसी से कुछ और बोला नहीं गया और सब हार मानकर सब बाहर आ गए। रोहन एक नजर शिवम को देख अपने मन में बोला, सर को कहीं उनके दिमाग में कोई चोट वोट तो नहीं लग गई है? ये किसी लड़की के बारे में पूछ रहे थे या फिर मैंने ही कुछ गलत सुन लिया? वो अपना सर हिलाते हुए बाहर आकर बैठ गया। सबके जाने के बाद शिवम ने अपनी आंखें खोली और अपनी हाथों की पट्टी को देख मुस्कुरा कर फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। ये सब कोने में खड़ी परछाई देख रहा था। वो सोए हुए शिवम के पास आकर कुछ देर उसे देख धुआं होकर गायब हो गया। इधर हेड सर किसी सोच में गुम थे। उनके हाथ में एक एल्बम था जिसमें कई सारे लोगों की तस्वीर थी। एक तस्वीर में एक औरत, एक बच्चे और एक आदमी के साथ मुस्कुराते हुए थे। तो वही दूसरे तस्वीर में दो आमदी, दो औरत और तीन बच्चे थे। वो किसी की पूरी फैमिली फोटो थी। एक और तस्वीर थी जिसमें दो आदमी एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे किसी बात पर खुलकर हंस रहे थे। सर उत्तराखंड की कड़ाके की ठंड में भी खिड़की खोल उसके पास खड़े आसमान में छाए काले बादल को देख रहे थे। वो कुछ याद कर खुद से बोले, कहाँ हो तुम और कितना इंतजार करूं मैं? वो मेरे इतने पास है पर मैं उससे मिलना तो दूर उसे देख भी नहीं सकता हूँ। मेरी एक गलती ने सब बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं संभाल सका मैं, कुछ भी नहीं। इसी के साथ उनके आंखों से आंसू की कुछ बूंदें गिर गए। उनके ठीक बगल में वही परछाई खड़ी थी जो थोड़ी देर पहले शिवम के पास थी। वो परछाई हेड सर की सारी बातें सुन रही थी। डोर नॉक की आवाज सुन हेड सर अपने आंसू साफ कर एल्बम को जल्दी से टेबल के ड्रॉ में रख खुद को नॉर्मल कर बोले, कम इन। उनके बोलते ही एक नर्स जल्दी से अंदर आकर बोली, सर, ब्रिज पर एक बस का एक्सीडेंट हो गया है। उसमें करीब 15/20 लोग हैं। हेल्पलाइन वाले उन्हें यहाँ लेकर आ रहे हैं। हेड सर अपनी चेयर से उठकर अपना कोट पहनते हुए बोले, सारे डॉक्टर को अलर्ट कर दो और दोनों और अ को रेडी रखो, किसी को भी अर्जेंट ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। वो नर्स बोली, सर, वो एक और में शिवम भत्रा है। वो उसे खाली करने को मान नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि जब शिखा मैडम आएगी वो तभी और को खाली करेंगे। हेड सर कुछ पल रुक कर बोले, शिखा को कॉल करो, उसकी जरूरत अभी पूरे हॉस्पिटल को भी पड़ने वाली है। मैं बायो की स्टूडेंट नहीं हूँ, इसलिए मुझे गूगल की बहुत जरूरत पड़ रही है। किसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज काम चला लेना। ऑक बी एपिसोड 4 वायलेंस शिखा। शिवम अपनी आंखें बंद किए लेटा था तभी कोई दरवाजा खोल अंदर आया। शिवम वैसे ही आंखें बंद किए बोला, मैंने कहा ना, मुझे यही आराम करना है। मैं इसके ज्यादा पैसे दे दूंगा। तभी उसके कानों में किसी की गुस्से वाली आवाज गई, उठो यहाँ से जल्दी, तुम किसी की जान अपने पैसों से नहीं बचा सकते, जल्दी निकलो बाहर। शिवम ने शिखा की आवाज सुन जल्दी से अपनी आंखें खोली। शिखा के चेहरे पर अभी भी मास्क था। शिवम उसे देखते हुए अपने मन में बोला, मैं कब इसका चेहरा देख पाऊंगा? ये मास्क क्यों नहीं हटाती? वो अपनी सोच में गुम था तभी उसे अपने हाथ पर किसी के नर्म मुलायम हाथ फिल हुए। उसने देखा कि शिखा ने उसके हाथ पकड़ उसे खींचकर बेड से उठा दिया था। वो उसे खींचते हुए बाहर लेकर जाने लगी। रोहन जो बाहर खड़ा था वो शिवम को खींचा चले जाते देख जल्दी से उसके पास जाकर बोला, सर। वो कुछ और बोल पाता उससे पहले एक चटाक की आवाज वहां मौजूद सबके कानों में गई। शिखा ने उसे एक खींचकर उसके गालों पर चिपका दिया था। वो शिवम का हाथ रोहन के हाथ में देकर गुस्से से तमते हुए बोली, तुम जो कोई भी हो अपने सर को पकड़ो और निकालो यहाँ से, वरना दोनों को चलने लायक नहीं छोड़ूंगी। शिखा अपनी बात खत्म कर वहां से चली गई। वही रोहन बेचारा अपने गाल पर हाथ रख समझने की कोशिश कर रहा था कि उसे थप्पड़ किस बात पर पड़ी है।
शिवम भी अपना मुंह खोले शिखा को जाता देख रहा था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि शिखा वायलेंस मूड में क्यों है, जबकि सुबह तो वो किसी प्रोफेशनल की तरह आराम से बात कर रही थी, तो अभी मारपीट पर क्यों उतर गई है। दोनों अपने सोच में गुम वही खड़े थे। नज उन्हें ऐसे खड़े देख बोली, सर आप दोनों प्लीज अब यहाँ से जाए, अगर मैडम दोबारा आ गई तो आप लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा उनसे। नस की बात सुन दोनों अपनी सोच से बाहर आए और आगे बढ़ गए। तभी दोनों को महसूस हुआ कि उनके हाथ किसी ने पकड़ रखे हैं। उन दोनों ने एक साथ अपने हाथ को देखा, जिससे दोनों ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ रखा था। फिर एक दूसरे के चेहरे को अजीब तरह से देखा। उनके पीछे नज और वार्ड बॉय उन्हें देख हंसने लगे। उनकी हंसने की आवाज सुन दोनों ने जल्दी से एक दूसरे के हाथ को छोड़ दिया। वार्ड बॉय उनसे थोड़ा आगे बढ़कर बोला, सर मेरे साथ आइए। दोनों खुद को नॉर्मल कर उसके पीछे चले गए। वार्ड उन्हें रेस्ट रूम में ले गया। वहां और भी कई लोग पहले से मौजूद थे, जिन्हें देख शिवम बोला, मुझे एक प्राइवेट रूम चाहिए, मैं इन सब के साथ नहीं रहूंगा। वार्ड बॉय बोला, सर हमारे पास अभी कोई प्राइवेट रूम खाली नहीं है, सब में पेशेंट है, आप बस आज रात के लिए यही एडजस्ट कर लीजिए। शिवम रोहन को देखकर बोला, इस हॉस्पिटल के हेड को लेकर आओ और मेरे सारे बॉडीगार्ड कहाँ है। रोहन ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता, उससे पहले एक आवाज आई, हेड सर तुम्हारे तरफ फ्री नहीं है, जो तुम्हारे बुलाने पर आ जाएंगे, उनके पास अभी और भी बहुत काम है, बाद में मिल लेना उनसे। और तुम्हारे सारे बॉडीगार्ड हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। माना तुम्हारी आंखें खराब है, पर तुम इतना तो देख ही सकते हो कि ये हॉस्पिटल कितना छोटा है। ऐसे में तुम्हारे वो काले बैल सबका दिमाग खराब कर रहे थे। अगर तुम्हें यहाँ सबके साथ रहने में प्रॉब्लम है तो यहाँ रुके क्यों, निकलो यहाँ से। उत्तराखंड में और भी कई सारे हॉस्पिटल है। शिवम उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए बोला, चला जाऊंगा पर ऐसे नहीं, और अभी तो बिल्कुल नहीं। रोहन को उसकी बात सुन जोर का झटका बहुत जोर से लगा। वो अपना मुंह खोले शिवम को देखते हुए अपने मन में बोला, मुंबई जाकर पक्का मुझे इनका किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाना पड़ेगा। ये मेरे सर हो ही नहीं सकते, इन्होंने इतना कुछ कह दिया और ये अभी भी इतने आराम से प्यार से इससे बात कर रहे हैं। ओह गॉड, ये दिन भी कभी मेरी जिंदगी में आएगा, मैंने सोचा नहीं था कभी। शिखा को किसी ने आवाज दिया तो वो शिवम को घूरते हुए चली गई। शिवम भी कोई नखरा दिखाए जाकर आराम से बेड पर लेट गया। पास वाले बेड पर के मरीज ने नर्स से कहा, सिस्टर मैडम तो घर चली गई थी ना, उनकी ड्यूटी हॉर्स तो खत्म हो गई थी, फिर ये अभी यहाँ कैसे। नर्स मुस्कुराते हुए बोली, यही तो काश बात है शिखा मैडम की, उन्हें अपने काम से बहुत प्यार है। वो सिर्फ यही कि नहीं, पूरे उत्तराखंड की बेस्ट डॉक्टर है। जब भी इमरजेंसी होती है मैडम एक कॉल करते ही आ जाती हैं। उनकी बात सुन उसके साथ खड़ा वार्ड बॉय बोला, पर मैडम तो पैसों के लिए एक्स्ट्रा काम करती है ना, मैंने सुना है उन्हें पैसों से बहुत प्यार है। वो नर्स उसके सिर पर चपत लगाते हुए बोली, हाँ उन्हें पैसों से बहुत प्यार है, पर वो सिर्फ पैसों के लिए ही सब नहीं करती है। हेड सर उनके काम के पैसे उन्हें देते हैं, जिसे देख सब उनसे जलते हैं। अब तुम यहाँ बकवास मत करो, चलो बाहर बहुत काम है। दोनों बाहर चले गए, पर शिवम के दिमाग के साथ उसके दिल पर भी कुछ सवाल छोड़ गए। वो रोहन से बोला, रोहन मिस शिखा शर्मा के बारे में मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। रोहन को फिर से एक झटका लगा कि उसके घमंडी बॉस किसी लड़की की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यूज बोल रहे थे, पर उसे इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे इसका कारण पूछ सके। वो अपने फोन में कुछ देखकर बोला, ओके सर, और उनका एड्रेस हमें मिल गया है, आप कहे तो हम अपने बॉडीगार्ड भेजकर उन्हें मंगवा लें। उसकी बात सुन शिवम की नसें गुस्से से तंग गई। वो बोला, नहीं कल मैं खुद जाऊंगा वहां। शिवम ने अपनी बात कही ही थी कि बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। आवाज सुन दोनों बाहर आए तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। एपिसोड 5, वही जो मंजूरे शिखा होगा। बाहर कई 15 से 20 मरीज मौजूद थे, जिन्हें बहुत सी चोटें लगी थी। औरतें, आदमी, बच्चे सब थे। सारे डॉक्टर नर्स उन्हें अटेंड कर रहे थे। रोहन सबको देखते हुए बोला, लगता है सर कोई एक्सीडेंट केस है, तभी इतने सारे लोग हैं, पर एक्सीडेंट हुआ कहाँ है और कैसे हुआ। शिवम उसकी बात सुन उसे घूरने लगा, जैसे कह रहा हो, मुझे सब पता है, चलो चटाई बिछा कर आराम से बैठकर कुछ खाते हुए सब डिटेल में बताता हूँ तुम्हें।
रोहन उसकी आंखों की बात समझ गया। वो अपना सिर नीचे कर धीरे से बोला, सॉरी सर। शिवम उसे घूरकर वापस सामने देखने लगा। उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी। बहुत ढूंढने पर भी जब उसे वो नहीं दिखी तो वो अंदर जाने लगा, पर तभी एक आदमी की आवाज सुन वो रुक गया। एक आदमी जिसके हाथ में चाकू था, वो अपना हाथ ऊपर किए बोला, तुम में से रवि कौन है? सामने आओ, बाकियों से हमें कोई मतलब नहीं है, हम उसे लेकर चले जाएंगे। एक डॉक्टर उसे देख उसे समझाते हुए बोला, सर आप प्लीज यहाँ शोर मचाना बंद करें, कई लोग गंभीर हैं, हमें उन सबका ट्रीटमेंट करने दीजिए। वो आदमी उस डॉक्टर का कॉलर पकड़ कर बोला, चुप, बिल्कुल चुप, कहा ना मैंने। मैं रवि को लेकर चला जाऊंगा तो क्यों तू बीच में आकर अपनी मौत को बुला रहा है? चुप से साइड में खड़ा रह, समझा? सारे लोग उसे और उसके आदमी को देख डर गए थे। उन लोगों ने सारे डॉक्टर्स को पेशेंट को ट्रीट करने से रोक दिया था। वो आदमी फिर से सबको देखते हुए बोला, रवि कौन है? सामने आओ वरना मैं। उसने एक बच्ची को अपने पास खींच उसके गले में चाकू रख बोला, रवि तू जल्दी से सामने आ, वरना तेरे वजह से इस मासूम बच्ची की जान जाएगी। वो बच्ची डर की वजह से रोने लगी थी। जब कोई भी सामने नहीं आया तो वो आदमी उस बच्ची के गले में चाकू घुसाने ही वाला था कि उसे रोकते हुए एक लड़का करीब 17-18 साल का सामने आकर डरते हुए बोला, मैं हूँ रवि, प्लीज इस बच्ची को छोड़ दो। वो आदमी मुस्कुराते हुए उस बच्ची को छोड़कर रवि से बोला, तुम रवि हो? तुम तो बच्चे हो। हाँ, आजकल छोटे बच्चे ही खुद को हीरो समझते हैं। तूने ही मेरे भांजे को मारा है ना? रवि इस बार थोड़ी हिम्मत कर बोला, वो सिया को छेड़ रहा था। वो कॉलेज में भी हमेशा लड़कियों को छेड़ते रहता है, आज भी वो बस में यही कर रहा था। मैंने तो बस उसे रोकने की कोशिश की थी। वो आदमी उस पर चिल्लाते हुए बोला, अबे चुप, क्या वो तेरी बहन को छेड़ रहा था कि तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी? देखा नहीं जा रहा था तो बस से उतर जाते। बस में और भी तो कई सारे लोग थे, पर नहीं, तुझे तो हीरो बनना था। क्यों है ना? चल मैं तेरी सारी हीरोगिरी निकालता हूँ। देख तेरी वजह से कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई है, तेरे वजह से ही बस का एक्सीडेंट भी हो गया। रवि इस बार गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मेरे वजह से एक्सीडेंट नहीं हुआ है। सब आपके मांझे की गलती है। मैंने तो बस उसे रोका था, वही मुझसे झगड़ा करने लगा जिससे ड्राइवर का ध्यान हमारी तरफ आ गया और हमारा एक्सीडेंट हो गया। वो आदमी उसके पास जाकर उसे एक थप्पड़ मार कर बोला, मेरे मांझे पर इल्जाम मत लगा, चल तुझे बताते हैं हम अच्छे से कि किसकी गलती थी। वो आदमी अपने एक आदमी को इशारा कर बोला, इसे और उस लड़की को, दोनों को लेकर आओ। मैं जीजा जी को बोल देता हूँ कि उनका बेटा अब ठीक है और यहाँ की बेस्ट डॉक्टर को मेरे भांजे का इलाज करने को बोलो। वो आदमी अपनी बात खत्म कर अपना फोन पॉकेट से निकाल बाहर चला गया। उसके आदमी रवि और एक लड़की को पकड़ कर ले जाने लगे। वो लड़की भी करीब 17-18 साल की ही होगी। रो रो कर उसका बुरा हाल हो चुका था, पर वहां मौजूद सारे लोग बस खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। रोहन सब कुछ देखकर शिवम से बोला, सर क्या हम इनकी हेल्प करें? शिवम ने हमें अपना सिर हिला दिया। रोहन ने अपना फोन निकाला ही था कि वहां किसी की मीठी आवाज सबको सुनाई दी, क्या हो रहा है यहाँ? शिवम और रोहन ने देखा तो सामने शिखा उन्हें दिखी। शिखा को देख वहां के सारे डॉक्टर और नर्स के चेहरे पर स्माइल आ गई। रोहन और शिवम के साथ खड़े में से एक बुजुर्ग आदमी शिखा को देखकर बोले, अब इनका क्या होगा? वही जो मंजूर शिखा होगा, उस बुजुर्ग आदमी के साथ खड़े दूसरे आदमी ने कहा। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराकर सामने देखने लगे। रोहन और शिवम को उनकी बातें कुछ समझ नहीं आई। वो दोनों भी सामने देखने लगे। शिखा रवि को देखकर बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे सिर पर चोट लगी है न? पहले उसकी पट्टी करवा लो, बिल पे कर दो, फिर चले जाना। रवि को जिस आदमी ने पकड़ रखा था वो शिखा की खूबसूरत आंखें देखकर बोला, डॉक्टर साहिबा आप अपना काम करें तो आपके लिए अच्छा होगा, वरना अगर हमारा मूड बदला न तो इनकी जगह कहीं तुम्हें न ले जाए हम। उस आदमी की बात सुन शिवम के आंखों में खून उतर आया। उसने अपने हाथों की मुठ्ठियां बांध ली। शिखा मास्क के पीछे से मुस्कुराते हुए बोली, कसम से मैं हॉस्पिटल में सिर्फ एक सीधी साधी डॉक्टर बनकर रहना चाहती हूँ, पर आए दिन तुम जैसे कुछ बेवकूफ लोग आकर मेरा दिमाग खराब कर देते हो। फिर हेड सर से मुझे बातें सुननी पड़ती हैं।
इसलिए अच्छे से कह रही हूँ, इन्हें छोड़ो, ये हमारे हॉस्पिटल में आए हैं, इनका ट्रीटमेंट करने दो, फिर ले जाना जहाँ भी ले जाना चाहो। वो आदमी रवि का हाथ छोड़ शिखा के तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम ऐसे नहीं मानोगी न, तुम्हें दूसरे तरीके से समझाना होगा। वो आदमी शिखा का हाथ पकड़ने वाला है। ये देख शिवम जल्दी से आगे बढ़ा, पर उस आदमी की चीख सुन उसके पैर वहीं रुक गए। आज हम लोग स्टोरी को इतना ही रखते हैं। स्टोरी जितना शॉर्ट रहेगा उतना अच्छा समझ में आएगा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले लिखने का। थैंक यू।